हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक हिज हाइनेस लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग समय में पीछे आया था और उसने ठान लिया था कि इस बार वो अपने सेक्ट के साथ, अपने अपनों के साथ कुछ भी बुरा होने नहीं देगा। इसी के साथ वो छुपकर लैन क्लैन भी आ जाता है। वो ओमेगा जिसने कभी भी जियांग क्लैन से बाहर निकलने के बारे में सोचा भी नहीं, ना ही निकला है अपनी ज़िंदगी में, वो इतना बड़ा कदम उठाता है। इससे ही समझ में आता है कि विंग कितना ज़्यादा डिस्परेट है अपने लोगों को बचाने के लिए। वो इस बार अपनों को नहीं खो सकता। रात के अंधेरे में जब लैन क्लैन में निकलना मना है, फॉरबिडन है, तब विंग छुपकर निकला और निकल के वो ढूंढने लगा लैन शिचैन को। लैन शिचैन तो उसे नहीं मिला, लेकिन लान वांगजी मिला है। लान वांगजी को विंग ने पीछे से ही देखा है, अभी तक चेहरा नहीं देखा है विंग ने। लेकिन जितना विंग को समझ में आया कि लान वांगजी अभी लैन शिचैन के पास जा रहे हैं, इसलिए विंग ने खुद को हौसला दिया और लान वांगजी का पीछा करने लगा। वो बहुत दूर से वांगजी और उस नाइट गार्ड का पीछा कर रहा था। उन दोनों को शायद समझ में नहीं आया है। खैर, वांगजी और वो नाइट गार्ड एकदम लैन क्लैन के पीछे की तरफ चला गया था। उस तरफ ज़्यादा घर नहीं थे, ज़्यादा कॉटेज नहीं थे, जंगल थे बहुत ज़्यादा। विंग को तो डर लग रहा था। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से जंगल, और वो अकेला है। हाँ, सामने लान वांगजी और वो नाइट गार्ड ज़रूर है, लेकिन वो लोग बहुत ही दूर है और विंग नहीं चाहता कि उन्हें पता चले, इसलिए विंग छुप छुपा कर जा रहा है। ये सब कुछ बहुत डरावना है। विंग ने खुद को हर पल हौसला दिया और उनका पीछा करता रहा। लगभग आधा घंटा चलने के बाद लान वांगजी और वो नाइट गार्ड एक कॉटेज के अंदर चले गए। वो नाइट गार्ड अंदर नहीं गया था, वो बाहर ही रुका था और वांगजी उस कॉटेज के अंदर चला गया था। विंग ने दूर से ये नज़ारा देखा और वो आसपास देखने लगा। यहाँ पर और कोई नहीं है, लेकिन वो सामने से नहीं जा सकता क्योंकि वो नाइट गार्ड वहाँ पर था। इसलिए विंग पीछे से जाने के बारे में सोचता है। विंग धीरे धीरे उस नाइट गार्ड के नज़रों से छुपकर उस कॉटेज के पीछे चला गया। वहाँ पर एक खिड़की था जो खुला हुआ था। विंग ने आसपास अच्छे से देखा, नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। एकदम बहुत ही ज़्यादा शांत है। इस कॉटेज से भी कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। विंग अपने सर को थोड़ा सा ऊपर करता है और देखने का कोशिश करता है। पहले तो वो कुछ साफ साफ नहीं देख पाता है क्योंकि अंदर पर्दे दिए हुए थे, सफ़ेद पर्दे, हर तरफ बस सफ़ेद पर्दे ही दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा हवा चला और पर्दे हिले, वैसे ही विंग ने अंदर का नज़ारा देखा। अभी भी वो साफ साफ अंदर जो इंसान है उनके चेहरे वो नहीं देख पा रहा था, लेकिन दो इंसान अंदर है। कपड़े देखकर विंग को समझ आया कि एक लान वांगजी है और दूसरा इंसान ज़रूर लान शिचैन होंगे। विंग चुपचाप उन्हें देखने लगा। कमरे के अंदर बहुत देर तक एकदम शांति छाया रहा और फिर लान वांगजी ने कहना शुरू किया। लान वांगजी विंग की तरफ पीठ करके बैठा हुआ था और उसके सामने लान शिचैन लेटे हुए थे। लान वांगजी ने कहा, ब्रदर, आपको अभी दवाई लेना होगा। लेकिन दूसरी तरफ से मतलब लान शिचैन एकदम शांत थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लान वांगजी ने दोबारा कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ब्रदर, आपका तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तब भी एकदम शांति छाया रहा पूरे कमरे में। विंग अपने मन में सोच रहा था, लैन शिचैन, उन्हें क्या हुआ है? क्या वो बीमार है? नहीं, विंग और कुछ नहीं सोच पाया, वो बस सुनने लगा। वांगजी अपने ब्रदर से कोई आवाज़, कोई रिस्पॉन्स ना पाते हुए एक बार फिर अपने ब्रदर के पास झुकते हुए कहा, प्लीज़ ब्रदर, मेरी बात को मान लीजिए, आपको भी दवाई की ज़रूरत है, दवाई खा लीजिए। लेकिन नहीं, लैन शिचैन ने एक भी शब्द नहीं कहा।
वांगजी ने कुछ देर तक इंतज़ार किया और फिर वो खुद ही दवाई को लेता है और अपने ब्रदर को पिलाने लगता है। विंग साफ साफ तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे समझ आ रहा था क्योंकि उसने वांगजी के हाथ में दवाई का बाउल देखा। उसके तुरंत बाद एक ज़ोरदार आवाज़ हुआ। लैन शिचैन ने दवाई के बाउल को वांगजी के हाथ से लिया और फेंक दिया। वो ज़मीन पर गिरकर टूट गया था। वो मिट्टी का बर्तन टुकड़ों में बिखर गया था और दवाई नीचे पड़ा हुआ था। विंग जो सब कुछ देख रहा था, अपने पिछले लाइफ के इंसिडेंट्स को याद करते हुए विंग को इतना ज़रूर समझ आ गया था कि लैन शिचैन उसके ब्रदर से प्यार करते थे। अगर वो प्यार नहीं करते तो वो कभी भी आत्महत्या नहीं करते, या फिर कुछ और भी हो सकता है, विंग को नहीं पता। लेकिन विंग का दिल कह रहा है कि हाँ, लैन शिचैन सच में जियांग चंग से प्यार करते हैं। लैन शिचैन उसके ब्रदर से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। विंग का दिल ये बात मानने लगा था। सोचते हुए विंग ने फिर से कमरे के अंदर देखा। कमरे के अंदर एक बार फिर से पूरा सन्नाटा छा गया था। मतलब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि कोई आवाज़ हो ही नहीं रहा था। दोनों भाई चुपचाप थे, एकदम चुपचाप। विंग को एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। वो और जियांग चंग, वो लोग जब साथ में रहते हैं तब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। जियांग चंग अभी इतना ज़्यादा टूटा हुआ है, इतना ज़्यादा उसका दिल दुख रहा है, इतना उदास है वो अभी, लेकिन फिर भी विंग के साथ कुछ ना कुछ जियांग चंग बोलता रहता है। विंग को कुछ ना कुछ करने से टोकता रहता है, विंग को कुछ सलाह देता रहता है। वो लोग ऐसे चुपचाप, एकदम चुपचाप नहीं रहते हैं। विंग तो खासकर और भी ज़्यादा वो चुप नहीं रह सकता, लेकिन ये दोनों भाई ऐसे चुप कैसे हैं, विंग को समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग ने देखा कि लान वांगजी अपनी जगह से उठा और उठने के बाद लान वांगजी खुद ही उस मिट्टी के बर्तन को जो टूट चुका था उसको समेटा, उस जगह को साफ किया और वहाँ से चुपचाप बिना कुछ बोले उस कॉटेज से निकल गया। विंग को बहुत ही हैरानी हुआ। लान वांगजी, जिसका कल राज्याभिषेक है, जिसे इतना बड़ा क्लैन मिलने वाला है, वो ऐसे ही, मतलब ऐसे काम क्यों कर रहा है? ये सब तो सर्वेंट्स करते हैं ना, ये सब काम कोई राजकुमार कर रहा है। लेकिन उसने अपने दिमाग से ये सारे ख्याल निकाले और विंग ने अपने गर्दन को थोड़ा ऊपर किया। वो लैन शिचैन को देखना चाहता था, हुआ नहीं। उसके अरमानों पर लैन शिचैन ने पानी उड़ेल दिया था, क्योंकि लैन शिचैन ने अपने फेस को एकदम दूसरी तरफ मोड़ के रखा था। विंग ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो नहीं देख पाया लैन शिचैन का चेहरा। उसने एक गहरा सा ब्रेथ लिया और पीछे हट गया। फिर उसने अपने आसपास देखा, नहीं, कोई नहीं है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। क्या वो लैन शिचैन से बात करे? लेकिन उसे नहीं लग रहा था कि लैन शिचैन से बात करना इतना आसान होगा। तभी किसी के फुसफुसाने की आवाज़ विंग के कानों में आया और विंग थोड़ा घबरा गया। उसने घबराते हुए इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। विंग उस आवाज़ को सुनते हुए आगे बढ़ा। धीरे धीरे अपने कदमों को उसने आगे बढ़ाया और थोड़ी दूर जाते ही वो रुक गया। एक पेड़ के पीछे वो छुपकर देखने लगा। 2 नाइट गार्ड खड़े थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, बहुत ही धीमे धीमे, लेकिन विंग अभी जहाँ पर है वहाँ से उनकी बातों को वो सुन पा रहा था। पहला नाइट गार्ड दूसरे नाइट गार्ड से कह रहा था, तुम्हें क्या लग रहा है, जो कुछ भी हो रहा है क्या वो सही है? दूसरा नाइट गार्ड तुरंत अपना सर नामे हिलाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ भी सही नहीं है। राजकुमार लान वांगजी, उन्हें हम अपना राजा कैसे मान ले? और ऊपर से वो कितने ज़्यादा भयानक है। उनके अंदर दिल नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, उनके अंदर रहम नाम का कोई चीज़ भी नहीं है। वो एक राजा नहीं बन सकते। तभी पहला जो नाइट गार्ड है उसने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, तुमने सही कहा, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, एकदम क्लैन लीडर लैन की तरह। वो अपनी ही तरह किसी को क्लैन लीडर बनाना चाहते हैं, इसलिए शायद ये सब साजिश उन्होंने रचा है। मुझे राजकुमार जेवोजुन के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। विंग को समझ आया कि ये लोग
जो कुछ भी कह रहे हैं वो विंग के लिए बहुत ही काम का हो सकता है। राजकुमार जवजुन मतलब राजकुमार लैन शिचैन। विंग ने इनके बातों पर ध्यान दिया। तभी पहला नाइट गार्ड फिर से कहता है, क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे राजकुमार जवजुन फिर से हमारे राजा बन जाए? मैं दिल से नहीं चाहता कि राजकुमार लैन वांगजी हमारा राजा बने। वो बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस पर्सन है। उन्होंने तो आज तक हम में से किसी से बात भी नहीं किया सही से, तो वो हमारा राजा कैसे बन सकते हैं? तभी दूसरा नाइट गार्ड बहुत ही अफसोस के साथ कहता है, हाँ मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन हम बहुत ही कम और नीचे ओहदे वाले नाइट गार्ड्स हैं। बस हमारी बातों को कौन ही भला सुनेगा। हालांकि ये हम जो कुछ भी सोच रहे हैं यही सोच पूरे घूसू में शायद सबके अंदर है, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। यह सुनकर वो दोनों ही नाइट गार्ड अपना सर बस निराशा से हिलाते हैं। फिर पहला नाइट गार्ड फिर से कहता है, मैंने सुना है राजकुमार जवजुन ना ही दवाई पी रहे हैं, ना ही पानी और ना ही खाना। वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं। उन्होंने खाना पीना एकदम छोड़ दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत ही जल्द अपना दम तोड़ देंगे। यह सुनकर दूसरा नाइट गार्ड अपना सर हाँ में हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ मैंने भी यही सुना है। ये सही नहीं हो रहा है। राजकुमार जवजुन वो कितने ज़्यादा हंसी खुशी रहने वाले एक इंसान हैं। उन्होंने हमेशा हमें अपना समझा है। हमेशा वो हर किसी के साथ कितने अच्छे से बात करते हैं। उन्होंने कभी भी हम में से किसी को भी ये महसूस नहीं करवाया कि हम लोग छोटे ओहदे वाले लोग हैं। हाँ, मुझे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है और मुझे क्लैन लीडर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उन्होंने कैसे अपने ही नेफ्यू के साथ इतना गलत किया। पहले तो 100 कोड़े मारे और फिर उससे उसका राज्य छीन लिया गया। ये सब कितना ज़्यादा क्रूर है, बहुत ही ज़्यादा क्रूर। उन्होंने ऐसा कोई भी गुनाह नहीं किया है। उन्होंने बस प्यार किया था और ये करना लैन क्लैन में गुनाह नहीं है। हम लैंस ज़िंदगी में एक बार प्यार करते हैं, एक बार शादी करते हैं, लेकिन हमारे रूल्स में ऐसा नहीं लिखा है कि हम प्यार नहीं कर सकते। ये तो बहुत ही गलत हुआ है उनके साथ, बहुत ही ज़्यादा गलत। ये सब वो गार्ड्स एक दूसरे के साथ कह रहे थे और कहते कहते एक तीसरा गार्ड वहाँ पर आ गया। जैसे ही वो आया ना, वो दोनों चुप कर गए। फिर वो तीनों एक साथ वहाँ से चले गए। विंग जो पेड़ के पीछे से छुपकर हर एक बात को सुनता है और अब जाके उसे कुछ बातें समझ आता है। उसे लैन वांगजी और अभी के जो लैन क्लैन के लीडर है उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। ये लोग इतना ज़्यादा क्रूर कैसे हो सकते हैं, कैसे? विंग ने अपने मन ही मन सोचा, मैंने एकदम सही सोचा था, एकदम सही। राजकुमार लैन शिचैन वो ब्रदर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। ये सोचते हुए विंग एक बार फिर राजकुमार लैन शिचैन के कॉटेज की तरफ बढ़ गया था। उसे नहीं पता था कि वहाँ पर राजकुमार लैन शिचैन अभी नहीं है, क्योंकि राजकुमार लैन शिचैन को ज़बरदस्ती कुछ जो हीलर है वो उस कॉटेज से लेकर चले गए थे उनका इलाज करवाने के लिए। वांगजी थक गया है। अपने ब्रदर को ऐसे देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा है। उसका ब्रदर वो ज़िंदा नहीं रहना चाहते। ये सोचकर ही वांगजी को अंदर से कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। वो बहुत कुछ सोच रहा था अपने दिमाग में। अभी वो अपने ब्रदर के बिस्तर पर बैठा हुआ था। वांगजी के दिमाग में चल रहा था कि कैसे उसके ब्रदर ने अंकल के खिलाफ़ जाने की कोशिश किया। अंकल ने साफ साफ मना कर दिया था उसके ब्रदर को कि वो उस ओमेगा को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस ओमेगा को उसके ब्रदर ने चूज़ किया है। यह सुनने के बाद लैन शिचैन ने क्लैन छोड़ने का तक भी मन बना लिया था। अपना ओहदा, अपना राज्य सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने और इस सज़ा को भी उन्होंने चुपचाप सह लिया। लेकिन बात तब आगे बढ़ा जब अंकल ने सीधा सीधा कह दिया
कि कभी भी लैन शिचैन उस ओमेगा से शादी नहीं कर सकता। अगर लैन शिचैन ने ऐसा किया तो उस ओमेगा के क्लैन पर हमला कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद लैन शिचैन ने अब तक ना एक बूंद पानी पिया और ना ही दवाई, खाना, कुछ भी नहीं। वो चुपचाप अपने उस घाव को लेकर पड़े हुए हैं। वो उन घाव को किसी को छूने तक नहीं दे रहे थे। अभी उनका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। वांग जी का दिल बहुत दुख रहा था। उसे कभी भी राजा नहीं बनना था, लेकिन अभी चीज़ें उसके हाथ में नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। वांग जी अपने ब्रदर के बेड पर लेट जाता है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसका ब्रदर कैसे किसी को इतना ज़्यादा प्यार कर सकता है जिसकी वजह से वो मरने के लिए भी तैयार हो गए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होना मुमकिन है? किसी को ऐसे प्यार किया जा सकता है? वांग जी को तो पता था कि उसका ब्रदर इस पूरे दुनिया में उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। नहीं, वांग जी और कुछ भी नहीं सोच पाया। उसने अपना सर अपने एक हाथ से ढक लिया, जिससे उसका आधा चेहरा ही ढक गया था। वो अपने ब्रदर के बेड पर लेटा हुआ था। अभी उस कॉटेज के आसपास भी कोई भी नहीं था। जितने भी नाइट गार्ड्स थे वो सब हीलर्स के साथ चले गए थे लैन शिचैन को लेकर। विंग, जिसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो वापस उस कॉटेज में आया। इस बार वो धीरे धीरे उस कॉटेज के अंदर घुसा और घुसकर उसने देखा कि बेड पर लैन शिचैन लेटे हुए हैं, जो कि लैन शिचैन नहीं थे, वो लैन वांगजी था। विंग को लगा कि वो लैन शिचैन से बात करेगा, लेकिन दूसरे ही पल उसे लगा कि नहीं, लैन शिचैन से बात करना सही नहीं होगा। शायद लैन शिचैन उसके बातों को ना माने। लैन शिचैन का हालत भी सही नहीं है। विंग ने कुछ देर सोचा और उसे याद आया कि उसके पास दवाई है। ये दवाई उसने अपने सुरक्षा के लिए जियांग क्लैन के हीलर्स का जो प्रयोगशाला है वहाँ से चुराया था। इससे इंसान गहरी नींद में सो जाता है, इतना कि उसे होश ही नहीं रहता, और वो भी 1-2 घंटे के लिए नहीं, 4-5 घंटों के लिए। विंग के पास वो दवाई है। ये पाउडर है, इसे बस छिड़कना होगा। विंग ने अपने मिनी पाउच से उस पाउडर को निकाला और अपने हाथ में लिया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और उसे सीधा लैन शिचैन के नाक के ऊपर छिड़क दिया। विंग ने अपने हाथ को भी लैन शिचैन के नाक और मुंह के ऊपर रख दिया। वांग जी, जिसका धीरे धीरे नींद आ रहा था, इतनी रात तक जागने का उसको बिल्कुल भी आदत नहीं है, और कल जो समारोह होने वाला है उसके लिए भी वांग जी ने आज बहुत सारा काम किया था। बहुत सारे क्लैन लीडर्स आए हैं, उनके साथ मिला था। वो थक गया था बहुत ज़्यादा। अपने ब्रदर के चिंता में भी था वो, इसलिए बस बिस्तर पे लेटते ही उसे नींद आ गया था। लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि किसी चीज़ ने उसके नाक और मुंह को ढक लिया है, वो नींद से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक उस दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। ये इतना जल्दी हुआ था कि वांग जी को कुछ समझ ही नहीं आया। वो गहरे से गहरी नींद में चला गया। विंग थोड़ा डर गया था जब लैन शिचैन थोड़ा हिल रहे थे, लेकिन दूसरे ही पल धीरे धीरे लैन शिचैन जब सो गए, उनका हिलना जब बंद हो गया, तब विंग ने गहरा सा ब्रेथ लिया और आहिस्ते से अपना हाथ ऊपर उठाया। फिर उसने लैन शिचैन का हाथ उसके चेहरे के ऊपर से, मतलब लैन शिचैन के चेहरे के ऊपर से हटाया और लैन शिचैन का चेहरा देखा। वो पहली बार लैन शिचैन का चेहरा देख रहा था, जो कि लैन शिचैन थे ही नहीं, वो वांग जी था। वो गहरी नींद में सोया हुआ था। विंग वांग जी को देखता है और उसके दिल में एक ही ख्याल आता है कि ये कितना ज़्यादा सुंदर है। दूसरे पल विंग ने अपने आप को डांटते हुए कहा, विंग, तुम बहुत ही ज़्यादा बेशर्म हो रहे हो। ये तुम्हारे ब्रदर इन लॉ होने वाले हैं, तो तमीज़ से। विंग ने खुद को ही डांट दिया था, लेकिन अब उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि वो कैसे इस इंसान को बाहर लेकर जाए। यहाँ पर अगर छोड़ देगा तो कोई काम नहीं होगा, है ना। विंग ने सोच लिया था कि वो लैन शिचैन को यहाँ से लेकर चला जाएगा, लेकिन कैसे। विंग ने देखा इस इंसान ने एकदम ही सफ़ेद रोब पहना हुआ है, जिसे देखने के बाद विंग को
समझ आया कि ऐसे नहीं होगा। विंग ने अपने शरीर से काला जो रोप है ना उसको खोला और वांग जी के शरीर को उस रोप से ढक दिया। उस काले कलर के रोप से उसने ढक दिया अच्छे से। फिर विंग वांग जी को उठाने की कोशिश करने लगा। विंग एक बस 16 साल का ओमेगा है, बहुत ही टाइनी, मतलब एकदम छोटा सा ओमेगा जिसके शरीर में कुछ भी नहीं है। और वांग जी 24 साल का एक अल्फ़ा जो पूरा मैच्योर हो चुका है, उसे विंग ऐसे नहीं उठा सकता। विंग को बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। विंग ने बहुत उठाने की कोशिश किया, वांग जी को नहीं हुआ। दूसरी तरफ विंग को महसूस हुआ कुछ ही देर में अंधेरा जाने लगेगा और उजाला आने लगेगा दिन का। उससे पहले ही विंग को इस अल्फ़ा को लेकर, मतलब लैन शिचैन को लेकर यहाँ से निकलना होगा। यह सोचकर विंग ने अपना कमर कस लिया, लेकिन इस अल्फ़ा को वो उठाएगा कैसे? ये तो बहुत ही ज़्यादा भारी है। विंग के दिमाग में कुछ नहीं आया और वो अपने घुटनों पर बैठ गया। फिर उसने अपने एक हाथ से वांग जी के फेस को धीरे धीरे स्लैप करते हुए कहा, ब्रदर शिचैन उठिए ना। वांग जी जो गहरी नींद में था वो धीरे धीरे बहुत ही मुश्किलों से अपने आँखों को खोल रहा था। वो अभी भी होश में नहीं था। उसने बहुत ही मुश्किलों से अपने आँखों को खोलने का कोशिश किया, हिलने की कोशिश किया, जिससे वो थोड़ा हिला। विंग को एक रोशनी का किरण दिखा। उसने कहा, ब्रदर शिचैन चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ, उठने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से विंग वांग जी को जगाते हुए उठाने लगा। वांग जी जो खुद भी उठना चाहता था इस नींद से, इसलिए उसने विंग के बात को मानने के लिए अपने आप को उठाने की कोशिश किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला इंसान कौन है, क्या कह रहा है, लेकिन उसे समझ आ रहा था कि ये इंसान उसे उठाने की कोशिश कर रहा है और वांग जी को भी उठना है, इसलिए वो भी उठने की कोशिश करने लगा। विंग ने अब वांग जी को बहुत ही मुश्किलों से उठाया था। वांग जी धीरे धीरे चल रहा था और वो मतलब कोई शराबी जैसे चलता है ना, उससे भी बदतर तरीके से वांग जी चल रहा था और विंग वांग जी का पूरा भार अपने ऊपर लेकर वो भी चल रहा था। बार बार वांग जी गिर रहा था और विंग वांग जी को पकड़ रहा था, जिससे वांग जी के सर पर, उसके हाथ पर चोट भी लग गया है। और विंग को बहुत बुरा लग रहा था ये सोचकर कि ब्रदर शिचैन को वैसे भी 100 कोड़े पड़े और अब उसकी वजह से दोबारा चोट लग रहा है, लेकिन वो बेचारा क्या करे, उसके पास कोई चारा नहीं है। ये सोचते हुए विंग आगे बढ़ रहा था। अभी लैन क्लैन में कोई गार्ड नहीं है, मतलब शायद आधे घंटे या फिर 1 घंटे के अंदर 4 बजने वाले हैं सुबह का, तब सब उठ जाएंगे। अभी जो भी नाइट गार्ड्स थे ना, वो सब अपने अपने कमरे में चले गए थे नहा धोकर तैयार होने के लिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है। इसलिए विंग के लिए चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो गया था। जैसे तैसे लुढ़कते पड़ते हुए विंग वांग जी को उसके और न्यू होएसांग के कॉटेज के सामने लाया। विंग ने सोचा कि वो न्यू होएसांग को बुलाएगा, तभी उसने एक बार फिर से लान वांग जी की तरफ देखा, जो उसके हिसाब से लैन शिचैन थे। उसका नज़र लान वांग जी के हेडबैंड पर पड़ा और उसे याद आया कि ये हेडबैंड, ऐसे ही हेडबैंड सारे जो लैन क्लैन वाले हैं ना वो पहनते हैं। हालांकि जो नॉर्मल लैन क्लैन के लोग हैं उनके हेडबैंड अलग होते हैं और ये शायद अलग है, लेकिन फिर भी पहनते तो है। ये लैन क्लैन का निशानी है। न्यू होएसांग को अगर पता चल गया तो वो बहुत डर जाएगा। इसलिए विंग ने बिना कुछ सोचे वांग जी का हेडबैंड एक हाथ से एकदम उतार दिया और उतारने के बाद अपने रोब के अंदर उसे अच्छे से अपने सीने के पास उसने रख दिया। और फिर उसने दोबारा अपना जो काला रोप है ना, उसे लान वांग जी का चेहरा पूरा ढक दिया था। लान वांग जी को विंग ने सीढ़ियों पर बिठा दिया। लान वांग जी सीढ़ियों पर बैठकर सो रहा था। विंग ने होएसांग को नींद से उठाया। होएसांग जो नींद में था उसने कहा, क्या हुआ है विंग, क्या कुछ हुआ है, क्या सुबह हो गया है? विंग ने कहा, हाँ होएसांग सुबह हो गया है, ब्रदर नहीं आए थे। वो असल में हमारे एक गार्ड को ना कुछ परेशानी हो गया है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है।
यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना हुएसांग, अगर उनको पता चल गया या फिर किसी को हमारे गार्ड से बीमारी फैल गया तो बहुत बुरा दिखेगा। इसलिए ब्रदर निये ने मुझसे कहा है कि मैं किसी और एक को लेकर, उस गार्ड को लेकर यहाँ से चला जाऊँ। ये सुनकर निये हुएसांग डर गया। उसने कहा, क्या ब्रदर को पता चल गया? विंग ने तुरंत कहा, नहीं नहीं हुएसांग, ब्रदर को नहीं पता चला है, बस उन्होंने कहा कि हम लेकर चले, उनको लगा कि मैं गार्ड ही हूँ। यह सुनकर निये हुएसांग ने गहरा सा ब्रेथ लिया और कहा, हाँ हाँ, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, चलो चलो चलते हैं। ये कहते हुए निये हुएसांग अपने आप को थोड़ा सा, अपने कपड़ों को सही करता है और निकल आता है। और उसने निकलते ही वांग जी को देखा और कहा, क्या यही है वो गार्ड? विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, इसका तबीयत सही नहीं है, इसे पकड़ के लेकर जाना होगा। निये हुएसांग ने अपना सर हाँ में हिलाया और विंग और निये हुएसांग ने वांग जी को पकड़ लिया। अब विंग को ज़्यादा परेशानी नहीं हो रहा था क्योंकि निये हुएसांग है, लेकिन लैन क्लैन के मेन गेट पर उन्हें रोक दिया गया। लैन गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया और पूछा कि वो लोग इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। विंग ने वही कुछ कहा जो कुछ भी उसने निये हुएसांग से कहा। गार्ड्स तुरंत मान गए क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्लैन से लोग आए हुए हैं। अगर किसी को भी बीमारी लग गया तो ये क्लैन का ही बदनामी होगा, इसलिए उन्होंने अपना सर हाँ में हिलाया और उन्हें बाहर निकलने में मदद किया। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।